हाय फ्रेंड, आज हम आपको रीजनिंग में डिक्शनरी ऑर्डर इस चैप्टर को सिखाएंगे। देखिए, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। अगर किसी में 25 नंबर की रीजनिंग आती है तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ओके, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट मतलब ए से जेड तक ABCD आनी चाहिए बस, और वो इतनी तेज़ी से आनी चाहिए कि अगर आपको एस के बाद पूछा जाए क्या आएगा तो एस के बाद टी आएगा, टी के बाद यू आएगा, मतलब कोई भी अक्षर, देन जे के बाद के आएगा, फिर एल आएगा, मतलब मिडिल से भी ABCD स्टार्ट हो जाए। ऐसा ना हो आपको हर बार ABCD ये सब चले, बार बार आप किसी भी अक्षर को। एक बात और, पहले कौन सा अक्षर आता है देन ABCD, ये सीरीज़ वाइज है। अभी ये EZYX, अगर मैं इन चारों की बात करूं नॉर्मल तरीके से, आप देखिए ज़रा, ये हैं 4। एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है अभी एक एग्जांपल। अगर इस एग्जांपल की बात करें, अगर देखा जाए तो ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहले F आता है, मतलब हमारा नंबर 1 सबसे पहले आ जाएगा। देन जो पहले आए उसे काटना है आपको, उसके बाद 3 बचेंगे। और अब इन 3 में से अगर देखा जाए Z मतलब F के बाद जो आता है देन X, मतलब फिर आएगा चौथे नंबर वाला। ओके, 2 बचे, उसके बाद Y आएगा, मतलब तीसरे नंबर का, फिर ये हट गया, और जो लास्ट बचा वो, ये है हमारा सीरीज़, एक डिक्शनरी ऑर्डर। फाइनल, सीधे क्वेश्चन करते हैं। ओके, मैं एक एक टाइप का क्वेश्चन दिखाता चलूँगा, जो आपको प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा एक राउंड में। देखिए ज़रा, शब्दकोश के क्रम में रखो, आपको सिर्फ शब्दकोश के क्रम में रखना है, कुछ नहीं करना। कौन पहले आएगा, शब्दकोश का क्रम लाइक डिक्शनरी ऑर्डर ही होता है, डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में ही बोल रहा है वो। अगर देखा जाए, देखिए ज़रा, सबसे पहले B, पहला अक्षर सबका सेम B है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ज़रा, पहला अक्षर सेम है, जस्ट दूसरे अक्षर पे जाएं अगर, देन R, दोनों का R, मतलब 2 अक्षर सेम है एकदम। देखिए ज़रा, बहुत आराम से बताऊंगा ताकि आपका दूसरा क्वेश्चन करने में थोड़ा जल्दी करी जाए, लेकिन एक क्वेश्चन को बहुत आराम से करते हैं। तीसरा अक्षर, देन तीसरा अक्षर O, देन O, और इसका भी O, तीनों अक्षर अभी सेम है। देन चौथे अक्षर पे जाते हैं O और N। चौथा अक्षर जो अलग होता है बस उसको हम लिख लेते हैं जस्ट सामने, जो अक्षर अलग होता है बस आपको उसको लिखना है सामने। O हो गया सामने एकदम। उसके बाद नेक्स्ट, उस चौथे अक्षर के बाद अब ज़रा इन पे देखिए ज़रा, अगर हम ABCD के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले ABCD के बाद जो आता है वो L, M, N और O, मतलब N सबसे पहले आ जाता है। तो देखिए ज़रा, इसमें N सबसे पहले आएगा, मतलब आपका E सबसे पहले आ जाता है, E, और इसको यहाँ से काट दीजिए। ओके, क्योंकि हमारा N अल्फ़ाबेटिकल ABCD में सबसे पहले आएगा, तो E सबसे पहले आ गया। अब ये 4 बचते हैं, इन 4 में जो पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, वो उनका फैसला। चारों सेम हैं इसलिए इनके नेक्स्ट अक्षर पर चलते हैं। देन M, C, D, देन K। अब इन चारों में देखिए ज़रा, सबसे पहले ABC, मतलब C आता है, और C ऑप्शन है B का, मतलब B आ गया, और काट दीजिए इसे भी। अब उसके बाद 3 बचते हैं, और इन 3 में फिर आता है D, मतलब D ऑप्शन है C का, और C, इसे भी काट दीजिए आप। उसके बाद अब 2 बचते हैं, 2 में K, मतलब ये ऑप्शन आता है, देन D, जो लास्ट बचा देन A। देन एक क्वेश्चन हमारा हो गया।
ये है हमारा शब्दकोश का क्रम। ओके, अभी हम सिर्फ कंप्लीटली पूरा क्रम लिखकर दिखा रहे हैं। ओके, ज़रा नेक्स्ट देखिए, ज़रा नॉर्मली एक और देखिए। नेक्स्ट, शब्दकोश के क्रम में रखो। देखो ज़रा, ये पढ़ना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक यहाँ पर भी वो डिक्शनरी ऑर्डर की ही बात कर रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर। ओके, ज़रा देखिए, पहला अक्षर डी सेम है एकदम, दूसरा अक्षर ए वो भी सेम है, दो अक्षर एकदम सेम। ओके, ज़रा तीसरा अक्षर एम एन एम, मतलब जो तीसरा अलग होता है आपको वो सामने लिख लेना है। ये है तीसरा अक्षर जो अलग होता है। अब ज़रा ABCD के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले M आता है, फिर N, मतलब जो M वाले हैं पहले आपको उनको क्लियर करना है। मतलब M वाले सिर्फ ये 3 हैं, तो आपको ये 3 क्लियर करने हैं। देखो, चौथा और पांचवा तो B और D में से ही होगा, लेकिन 3 हमारे ये हैं। ओके, फाइनल है। तो सबसे पहले M, इसका भी M है, इसका भी M है और इसका भी M। देखो P, इसका भी सेम, इसका P होता है, इसका S और इसका P। अब ज़रा देखिए, ज़रा अभी फिर से हमारा M 3 सेम थे, उसके नेक्स्ट अक्षर पर चले तो 2 P और एक S। और देखिए ज़रा, इन तीनों में हमारा P और S के अकॉर्डिंग देखें तो P सबसे पहले आता है। तो अभी आप इन दोनों को क्लियर करिए कि इन दोनों में पहले कौन आएगा। देखो, S से अभी हमारा कोई मतलब नहीं है, और P से जस्ट अगला E है और इसका B, जस्ट इसका R होता है और इसका N। आपको फैसला इन दोनों से करना है, पहले कौन आएगा। ओके, सबसे पहले N आता है, R और N के अकॉर्डिंग तो पहले आता है E, काट दीजिए आप इसको। उसके बाद फिर आता है देन A, देन इसको भी काटिए। अब बचता है S। देखो ज़रा, अभी आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपको N और S में N पहले आ गया। हम पहले 3 M का फैसला कर रहे थे, उसके बाद 2 P का फैसला किया, उसके बाद जो अकेला बचा है वो थर्ड हो गया। देन ये हमारा फाइनल। अब सिर्फ ये 2 बचते हैं। देखो, 1 2 2 हो चुके हैं हमारे, 3 फाइनल। अगर हम इन दोनों की बात करें जस्ट अगले वाले की, तो N से जस्ट अगला इसका तो C है और इसका D। देखो, C और D में पहले C आता है, मतलब पहले तो B आ गया और फिर आ गया D, और हमारा शब्दकोश का क्रम हो गया। ओके, देन आंसर। देखो, बहुत आसान चैप्टर है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर, डिपेंड करता है आपको कि आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, ज़रा इसी में सेकंड टाइप देखिए। देखिए ज़रा, ये बहुत आसान है। इसके लिए आसान इसलिए क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है आप इसमें पूरी की पूरी सीरीज़ को क्लियर करो। देखो, शब्दकोश के क्रम में रखो, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर। फिर से डिक्शनरी ऑर्डर। देखो ज़रा, G पहला वर्ड सेम, दूसरा E देन सेम, N वो भी सेम, मतलब 3 सेम हो चुके हैं। ओके, जस्ट अगले चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट चौथा वर्ड अगर हम देखें, चौथा इसका तो U आता है, देन इसका E आता है, देन इसका D, देन इसका T और इसका E। ये है हमारे पांचों चौथे अक्षर हो गए। ओके, इनमें अगर देखें तो A B C D, मतलब सबसे पहले D ये आ जाता है इन पांचों में, और D ऑप्शंस आता है 3 का। और 3 देखिए आप ज़रा, इन चारों ऑप्शंसों में 3 सिर्फ इस पर दे रखा है, देन आपको इसी पे टिक मारना है और आगे के चेक नहीं करने। अगर एक ही ऑप्शंस पे है देन आंसर। एक बार में हो जाता है ये वाला, आपको पूरी सीरीज़ नहीं करनी ऑप्शंस। देन एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में इस टाइप के ही एग्ज़ाम में सवाल होते हैं ज़्यादातर। ओके, सेकंड टाइप हमारा बहुत आसान है, ज़रा इसकी बात करिए। बहुत कम होते हैं जिसमें हमें आगे तक ले जाना पड़ेगा। देखो, शब्दकोश के क्रम में रखो, फिर से हमारा सेम यही बताता है। देखिए ज़रा, W की बात देखिए, यहाँ पर पहला अक्षर सेम W है, देन दूसरा अक्षर सेम चेंज हो जाता है यहाँ पर। देखो ज़रा, पहला W के बाद नेक्स्ट O, R, H, O, देन O। अगर हम अब ABCD की बात करें, देन ABCDE, देन FG H,
मतलब पहले एच आता है, मतलब थर्ड यहाँ भी सबसे पहले ही आ जाता है। और आपको थर्ड देखना है कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ इस पे आ रहा है, देन इस पे आंसर लगाइए आप, देन आंसर। आपको आगे के चेक नहीं करने। अगर थर्ड किसी और ऑप्शंस में भी होगा तब आप चेक करना जस्ट अगला, ठीक है, ओके। देन हमारा एग्जाम्पल सेकेंड हो गया। देन जरा थर्ड टाइप की देखिए जरा, ये बोलता है शब्दकोश के क्रम में रखने पर अंत से तीसरा। देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट बात आती है जरा इसमें, देखो जरा। सबसे पहले कंडीशन आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। अगर हम पीछे से काउंट करें इन पाँचों को, देखिए ज़रा, देन 1 2 3 4 देन 5 है। अगर हम पीछे से काउंट करें 1 2 3, मतलब पीछे से जो तीसरे नंबर पे है वो आगे से भी तीसरा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ तीसरा ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना। ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आप पूरा निकाल के फिर काउंट करें। आपको काउंट करना है बस ये देखते हुए। आपको पीछे से अगर चौथा बोलता है, पीछे से दूसरा बोलता है, जो भी पीछे से बोलेगा या आगे से बोलेगा, आपको उसे प्रारंभ से ही बनाना होगा। प्रारंभ से, पीछे से नहीं बनाना, प्रारंभ से। देखो ज़रा, आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन, दो अक्षर सेम है। वी 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 और वी, तीन अक्षर सेम। चौथा अक्षर देखिए ज़रा, देन इसका चौथा अक्षर यहाँ ए हो जाता है, मतलब ई ई ई ई और ए। चौथा अक्षर बदलता है, मतलब सबसे पहले यही आएगा। मतलब आपका अगर देखा जाए तो ऑप्शंस ई, ये सबसे पहले आ गया, एक हो गया। अब हमारे 4 ई बचते हैं। इन चारों में कौन पहला, कौन दूसरा और कौन तीसरा बनेगा, ज़रा वो देखिए। इस ई से जस्ट अगला आता है आर, और इस ई से जस्ट अगला एन, इस ई से जस्ट अगला आर, और इस ई से जस्ट अगला एस। और इन चारों में देखिए ज़रा, इन चारों में पहले एन आता है, एन। एन ऑप्शंस मतलब ई के बाद जो आएगा वो बी। इसे काटिए। अब देखो ज़रा, 1 2 3 4, आपको इन चारों में देखना है, और इन चारों में ए बी सी डी के अकॉर्डिंग सबसे पहले एन आएगा, इसलिए इसे भी हटा दीजिए। अब हमारे पास 3 बचते हैं, 1 2 3, और इन तीनों में जो पहले आएगा वो आर आएगा, लेकिन आर हमारे पास 2 हैं, और इन दोनों में जो पहले आएगा आपको वो फैसला करना है। आर के जस्ट बाद आता है एस, और यहाँ आर के बाद आता है टी, और इन दोनों में जो पहले आएगा, देखो इसका और इसका क्लियर करना है हमें। इस एस से कोई मतलब नहीं है, एस पहले आता है, मतलब ऑप्शंस ए, और ये अंत से तीसरा हो गया, एन आंसर। ओके, ये हमारा थर्ड टाइप था। जरा नेक्स्ट देखिए ज़रा, शब्दकोश के क्रम में रखने पर प्रारंभ से चौथा। देखो ये प्रारंभ से बोला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको प्रारंभ ही बनाएंगे अभी। ओके, करने के बहुत सारे मेथड है, मैं अंत से दूसरा भी बना के कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आगे से ही करने की। देखो ज़रा, पी एल पी एल पी एल पी एल और पी एल, दो अक्षर सेम है, ए और ई। देखिए ज़रा, ए ए ए ए और ई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मैटर है चौथा निकालना है, तो चौथा 1 2 3 4, हमारा चौथा इन 4 से ही निकलेगा, ये तो पांचवा बनेगा क्योंकि ई आता है। अब चौथा निकालने का एक तरीका देखो ज़रा, इसके जस्ट बाद वाई, देन सी, एन और आई। अब थोड़ी देर के लिए एक बात सोचिए, आप इन चारों में देखिए जो सबसे बाद में आएगा वो चौथा बनेगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका पहले आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखो ज़रा, सबसे पहले हम इसको इसी तरीके से करते हैं जैसे अभी पीछे सिखाते चल रहे थे। देखो इन चारों में पहले आएगा सी, मतलब ये ऑप्शन आएगा, मतलब पहले आ गया बी, तो इसे काटिए। जस्ट उसके बाद आई, मतलब डी, जस्ट उसके बाद एन, मतलब सी, उसके बाद वाई, देन ए, और प्रारंभ से चौथा आंसर। डिक्शनरी ऑर्डर हमारा लगभग ख़त्म हो चुका है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल।
अब हम आपको सिखाते हैं इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बैंक का पेपर अगर कोई पीओ का या क्लर्क का, पीओ के पेपर में लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर बोलिए या फिर 5 क्वेश्चन बोलिए, ओके। और क्लर्क के पेपर में 3, ओके। बाकी रेलवे के पेपर में अगर हम बात करें तो रेलवे के पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं। और यूपीएसआई की बात करें अगर हम, तो यूपीएसआई के क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन होंगे जो इस चैप्टर का जॉइंट करके कहीं और भी दे देगा। फाइनल, ओके। अभी हम इनपुट आउटपुट पे चलते हैं। इनपुट आउटपुट का हमारा सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखिए ज़रा। देखिए ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। ये इसलिए क्योंकि आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ओरिजिनलिटी आपको पता होनी चाहिए रियल में क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी तो दिल्ली है। मतलब ये ओरिजिनल उत्तर है एकदम। मतलब आपको ओरिजिनल बात पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा। एक बात और, इस क्वेश्चन की एक बात और है, ये सिर्फ 3 लाइन है। ये लगभग 6 लाइन भी हो सकती हैं, 7 लाइन भी हो सकती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बोला है यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा? देखो आपको इस टाइप के सवाल में जो लास्ट में वर्ड है बस आपको वो देखना है कि आखिर वो पूछ क्या रहा है। बस आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हल्दी का रंग कैसा होता है, आपका इसका ओरिजिनल उत्तर पता होना चाहिए। ओरिजिनल हल्दी का रंग अगर देखा जाए तो पीला होता है, ओके, ओरिजिनल। लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग उत्तर देता है पीला। अब हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आपको बस अब पीले को देखना है। हल्दी पीली होती है तो हल्दी का रंग पीला हो गया, और पीले को वो जो बोला गया है आपको उसे देखना है बस। देखो ज़रा, पीले का मतलब ये रहा, पीले को बोला जाएगा हरा, तो हमारा आंसर बना हरा, ओके। देन हल्दी का रंग हरा, ओके। पीला होता है लेकिन पीले को जो बोला गया है आपको वो लिखना है, देन आंसर। हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, ओके। और इसी का सेकंड क्वेश्चन एक बार और कर लेते हैं। मैंने फिर से बोला है आपको सिर्फ लास्ट आना है, ठीक है। ये बोला है पक्षी कहाँ उड़ेंगे? देखो पक्षी एक तो हवा में उड़ते हैं और एक आसमान में, ये है 2, और आपको इन दोनों में से किसी एक को तो ज़रूर यूज़ करा होगा, ओके। आसमान का यूज़ नहीं करा है इसने, तो हवा के बारे में देखते हैं। पक्षी ओरिजिनली हवा में उड़ते हैं, ये इसका ओरिजिनल आंसर है। ऑप्शंस में हवा भी देगा बट सोचना ज़रा कहीं गलत ना हो जाए। और हवा को वो जो बोलता है वो देखिए, हवा को बोला है सफ़ेद, देन पक्षी उड़ेंगे सफ़ेद, आंसर। सेकंड 2 क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ 2 क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, लेकिन एक और कर लेते हैं, चलो ऐसा ही है। तो पंजाब की राजधानी क्या होगी? देखो राजधानी के बारे में आपको मैं पीछे भी बताया था, तो राजधानी पता होनी चाहिए। पंजाब की ओरिजिनल राजधानी चंडीगढ़ है, ओके, चंडीगढ़ ये है इसकी ओरिजिनल। बट हमारा जो आंसर है वो ये नहीं है। हमारा आंसर आपको चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ को उसने क्या बोला है बस वो देखिए, चंडीगढ़ को हरियाणा, बस। पंजाब की राजधानी हरियाणा, आंसर, ओके। ये इनपुट आउटपुट का हमारा फर्स्ट टाइप है, ओके। जरा सेकंड टाइप की बात करते हैं। देखो ये है वो क्वेश्चन जो मोस्टली बैंक में आते हैं, ओके। जरा इनके बारे में देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा, देखिए ज़रा ये सांकेतिक भाषा लिखा है, या किसी कोड भाषा बोल सकता है वो, या फिर कोई स्पेशल भाषा बोले, कोड भाषा या कुछ और बोले, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है ज़रा देखिए, 1 2 3 लाइन दी थी है, ये 4 5 भी हो सकती हैं। ये बोलता है लीव्स के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी? देखो ज़रा 1 2 और 3, इन तीनों लाइनों में आपको कॉमन देखना है, जो तीनों में हो
या तो उसे देखिए या 2 में हो उसे देखिए, मतलब कॉमन होना चाहिए यहाँ पर ज़रूर। ओके, तो देखिए ज़रा फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट दोनों में, इसमें और यहाँ पर 4 है सेम। ओके, देखो ज़रा इन दोनों में 4 सेम है तो यहाँ भी सेम ज़रूर होगा। देखो ज़रा अभी आप 4 सेम है तो 4 लिख लीजिए। ओके, और इसे यहाँ से काट दीजिए ताकि आपको आसान रहे। और उसके बाद इन्हीं दोनों लाइनों में इसमें जाइए। ओके, इन दोनों लाइन में यहाँ पर 4 सेम था तो यहाँ पर भी कुछ सेम ज़रूर होगा। देखो ग्रीन दोनों तरफ सेम है तो ग्रीन, मतलब 4 के लिए तो ग्रीन फिट। एक बात और, 4 यहाँ स्टार्टिंग में है तो ग्रीन, और यहाँ स्टार्टिंग में वो लास्ट में। ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में है उसका कोड वही होगा या लास्ट में है उसका कोड वही होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आप दूसरे पे जाएं ज़रा, देखो ज़रा अब यहाँ पर कॉमन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इन दोनों में सेम है, फर्स्ट और लास्ट वाले में। इस बार सेम होता है फर्स्ट और लास्ट वाले में। ओके, 6, देखो ज़रा 6 काटिए यहाँ से और 6 लिख दीजिए। फर्स्ट और लास्ट वाले में सेम। ओके, फर्स्ट और लास्ट में सेम जो है वो आर, मतलब यहाँ से आर, यहाँ से आर, तो 6 का कोड आर हो गया। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो लीव्स का पूछा है, और लीव्स बचा सिर्फ ये रहा, और लीव्स का कोड 7, तो लीव्स का कोड 7 एन आंसर। ओके, वो जिसका भी पूछेगा वो एकदम अलग हो जाएगा। फाइनल। हाँ, ज़रा एक बात और यहाँ पर बता देता हूँ मैं। देखो ज़रा 6, 7 लीव्स बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ 8, 5 है, यहाँ 3 और 9 है। मतलब 8 और 5 की अगर बात करें तो 8 के कोड की बात करते हैं। यहाँ पर 8 है तो 8 का कोड, ये 2 संख्या बची हैं, इज या गोल्ड, इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। और 5 की बात करें तो 5 के लिए भी इज या गोल्ड, दोनों में से कोई सा, मतलब अगर 2 संख्या बच जाए और उधर भी 2 अक्षर हैं तो 8 का कोड इज नहीं लगाना है, वो दोनों ही होंगे। ओके, ज़रा सेकंड देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, फिर से देखिए ज़रा, उसने अक्षरों का यूज़ करा है फिर से। मैंने अभी बोला था आपको लाइन टू लाइन कॉमन देखना है सिर्फ। देखो फर्स्ट, सेकंड देन थर्ड, तीनों में सेम अगर देखें तो देखो 3 और 3 सिर्फ इन दोनों लाइनों में सेम है, इसमें और इसमें 3 सेम। तो आपको करना क्या है, 3 को काट दीजिए और 3 लिखिए अलग। और अब ज़रा इन दोनों लाइनों में भी देखिए, देखो आर दोनों तरफ सेम है, आर, तो 3 का कोड आर हो गया। जस्ट आगे चलते हैं। देखो ज़रा फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में, अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो 5 दोनों तरफ सेम है तो 5 को भी काट दीजिए, 5। और फर्स्ट और लास्ट, मतलब इन दोनों में सेम था, और इन दोनों में देखें तो न्यू दोनों तरफ है, न्यू, लेकिन हमें कोड चाहिए पेंस का। देखो आर और न्यू दोनों कर चुके हैं तो पेंस बचा सिर्फ, तो पेंस का कोड होता है 4। आंसर हमसे और किसी का नहीं पूछा, जो पूछता है बस उसी की बात करते हैं। देखो ज़रा इसका थर्ड टाइप देखिए, इनपुट आउटपुट का थर्ड टाइप देखिए ज़रा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज़ होता है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब इनपुट आउटपुट कोडिंग डिकोडिंग तक भी चला जाएगा। देखिए ज़रा, यदि किसी भाषा में पोस्टर का मतलब इतना और मून का मतलब इतना, तो मोस्ट का मतलब बताइए। देखिए ज़रा, मोस्ट, आपको मोस्ट का मतलब लिखना है। देखो कॉमन वर्ड यहाँ भी चल रहा है, जो हमारी बात वहाँ पर थी वहाँ भी, लेकिन इसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में आपको कॉमन वर्ड ज़रूर आएगा। अगर नहीं आता तो फिर वो नॉर्मल बात है एकदम। देखो स्टार्टिंग में ओ है यहाँ पर, और यहाँ भी ओ है, और यहाँ भी, बस आपको इसी बात से पता लग जाएगा। ऊपर से दूसरे नंबर पर जो ओ है उसका कोड 3 है, और नीचे से जो सेकंड और थर्ड है उन दोनों की भी कोड यही है। मतलब ये बात क्लियर है, पहले अक्षर का कोड पहला, दूसरे अक्षर का दूसरा, तीसरे अक्षर का तीसरा, चौथे का चौथा, पाँचवें का पाँचवा और छठे का छठा। मतलब कोड सीरीज वाइज ही है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब मोस्ट के लिए आपको एम का कोड यहाँ से 5 हो गया। ओके, ओ के अकॉर्डिंग मोस्ट, ओ का कोड यहाँ से 3 हो गया। देन एस का कोड 1 2 3, देन 1 2 3, एस का कोड 4 हो गया। देन टी, और टी पीछे से तीसरा 1 2 3, देन 6,
देन 5 3 4 6 देन आंसर। ओके, जस्ट इसकी बात करते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग और इनपुट आउटपुट दोनों लगभग एक भी जैसे होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है इनपुट आउटपुट का ये हिस्सा। अभी तक हम संख्याओं का यूज़ कर रहे थे और अब हम वर्ड टू वर्ड का यूज़ करेंगे। देखो ज़रा, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ भी 4 ही वर्ड है। 1 2 3 4 1 2 3 4 और हमसे यू के लिए पूछा है। बस आपको यू देखना है, यू है कहाँ पर, यहाँ। देखो अगर हमारा सवाल ऐसे है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप काट सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो ज़रा, SA 2 अक्षर हैं यहाँ पर, उसके बाद MI और MI फिर से 2 हो गए, और KE और KE। ओके, मतलब 3 अक्षर सेम हो रहे हैं। इधर 3 अक्षर सेम है तो उधर भी 3 अक्षर सेम होंगे पक्का। काट देते हैं, SA MI KE कट गए। अगर हम इधर काट दें देन R नॉट देन वेल। अब देखिए ज़रा, सिर्फ U बच गया और देन U का कोड DE आंसर। ओके, एक और देख लीजिए ज़रा। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संख्याओं का यूज़ करा जाए, सिंबल का भी यूज़ करा जाएगा। देखो इनपुट आउटपुट का मतलब है आपको कॉमन वर्ड ढूंढना है बस। ओके, फेड का बोला है उसने। देखो जैसे मैंने पीछे बोला था संख्याओं का यूज़ किया है, FEAR। देखो R का मतलब यहाँ लास्ट है और यहाँ स्टार्टिंग। ज़रा देखिए, R का कोड यहाँ पर स्टार था, यहाँ भी स्टार है। E का कोड दूसरा क्रॉस है और यहाँ भी क्रॉस है, मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। मतलब क्लियर है एकदम, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। देन फेड का कोड लिखने के लिए देन FADE फेड। F का मतलब प्लस, A का मतलब भाग, उसके बाद D का मतलब डॉलर और E का मतलब मल्टीप्लाई, और ये है हमारा आंसर। देखो इनपुट आउटपुट बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके।